नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। मेरी आज की कहानी का पात्र एक ऐसा इंसान है जिसके बिना हमारा परिवार अधूरा है, जिसकी जगह हमारे परिवार में सबसे ऊपर है। दोस्तों, आपने सही पहचाना, वो हमारे माँ बाप हैं। माँ के बारे में तो आपने अनेक कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मेरी आज की कहानी पिता के ऊपर है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, कहानियाँ हमें काफ़ी कुछ सिखाती हैं। अगर हम ज़िंदगी की किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो कई बार कहानियाँ हमें इनसे निकालने की सीख देती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, तो जीवन में जल्दी प्रगति कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में घर और परिवार की क्या अहमियत है। आज की कहानी इसी सीख पर आधारित है। आइए सुनते हैं। आज की प्रेरक कहानी, यह कहानी बाप बेटे की है। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया था। इस उत्सव में लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे थे। यह देख उस व्यक्ति का बेटा बेहद खुश हो गया। उसका मन भी पतंग उड़ाने को करने लगा। इसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ, मुझे भी पतंग खरीद दीजिए। बेटे की इच्छा जान उसका पिता दुकान में गया और पतंग और डोरी खरीद लाया। उसका बेटा पतंग देख बेहद खुश हो गया। उसका बेटा कुछ देर तक पतंग उड़ाता रहा। उसकी पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी, लेकिन वो इससे खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसकी पतंग और ऊंची उड़े। उसने अपने पिता से कहा, पापा, ऐसा लग रहा है कि इस जोर की वजह से पतंग ज़्यादा ऊंची नहीं उड़ रही है। अगर मैं इसकी डोर काट दूं तो यह पतंग आज़ाद होकर और ऊंची उड़ने लगेगी। बच्चे ने अपने पिता से जिद की कि वो उसकी पतंग की डोर काट दे। पिता ने उसकी बात मानी और पतंग की डोर काट दी। डोर काटते ही पतंग और ऊंची उड़ने लगी। यह देख बच्चा बेहद खुश हुआ, लेकिन कुछ देर तक तो पतंग ऊंची उड़ी, लेकिन फिर वो एक मकान की छत पर जा गिरी। यह देख बच्चा हैरान हो गया, क्योंकि पतंग की डोर काटने के बाद भी वो नीचे गिर गई थी। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, ये क्या हुआ? पतंग नीचे क्यों गिर गई? इसे तो आसमान में और ऊंचा जाना था। तब उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर तुम्हें यह लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही थी, तो ऐसा नहीं था। डोर पतंग का सहारा दे रही थी। हवा की गति के अनुसार डोर खींचकर या उसे ढील देकर पतंग को ऊंचा उड़ने में मदद मिल रही थी। लेकिन जब डोरी को काट दिया गया, तब पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई। इससे पतंग नीचे गिर पड़ी। दोस्तों, ठीक ऐसे ही जीवन में भी होता है। जब व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, तब उसे लगता है कि उसका परिवार उसे डोरी की तरह पकड़े हुए है और उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने से रोक रहे हैं। लेकिन हम यह कैसे भूल जाते हैं कि हमारा परिवार ही है जो हमें उन ऊंचाइयों पर ले जाता है।
परिवार द्वारा दिए जाने वाला नैतिक बल ही हमें सफलता दिलाता है। यह सुन उस बच्चे को उसकी गलती समझ आई। दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, तो जीवन में जल्दी प्रगति कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में घर और परिवार की क्या अहमियत है। परिवार ही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारा परिवार ही है हमें प्रेरित करता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आपने अपने आसपास ऐसे कई परिवार देखे होंगे जो बड़ी कठिनाइयों से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन जब वो बच्चे अच्छी नौकरी पा जाते हैं तो वह अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने लग जाते हैं और एक अपनी अलग ही ज़िंदगी बसाना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने परिवार के महत्व को समझना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।